आजकल के टाइम में जहाँ छोटी छोटी बातों पर लोगों का मन उदास हो जाता है, वहाँ आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसमें इतने बड़े हादसे के बाद भी एक लड़की ने अपनी विल पावर और डिसिप्लिन के साथ अपनी किस्मत बदल दी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशनोवा। सो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। गर्ल हु लिव्स इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल गेम वर्ल्ड के काफ़ी ज़्यादा फेमस गेमों में से एक है और इसकी सबसे ज़्यादा फेमस लीग एनबीए है। अक्सर बास्केटबॉल के प्लेयर सारा दिन बास्केटबॉल के साथ ही निकालते हैं, पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक लड़की ने अपने जीवन के कई साल इस बास्केटबॉल में निकाले। तो ये कहानी है चाइना में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम कियान होयांग है। कियान का बचपन भी आम बच्चों की तरह ही था, पर जब कियान 4 साल की हुई तब एक घटना ने उसकी सारी ज़िंदगी बदल दी। साल था 2000। कियान अपने माता पिता के साथ एक फंक्शन से वापस अपनी गाड़ी में आ रही थी। उस फंक्शन से वापस आते समय कियान और उसकी फैमिली जिस गाड़ी में वापस आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट ने कियान की पूरी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि उस एक्सीडेंट में कियान ने अपनी दोनों लेग्स को इंजर करवा लिया था और वो इंजरी इतनी सीवियर थी कि डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कियान को ज़िंदा रखने का, वो था उसकी दोनों टांगें काट दें। डॉक्टर्स को कियान को बचाने के लिए उसके दोनों पैर काटने पड़े। अब मानो कियान जिंदा तो थी, पर वो अंदर से टूट चुकी थी। स्टार्टिंग में तो उसके घर वाले कियान को हर जगह अपनी गोदी में उठाकर घूमते थे, पर कुछ टाइम बाद वेट बढ़ने की वजह से कियान को गोदी में उठाकर हर जगह ले जाना मुश्किल होता जा रहा था, और गरीबी के चलते आर्टिफिशियल लेग्स जैसी चीज़ें लगवाना उसके घर वालों के लिए असंभव था। पर उसकी यह हालत घर वालों से देखी नहीं जा रही थी। तभी उसके दादाजी के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक दिन वो एक बास्केटबॉल उठाते हैं और उसे बीच से कट कर देते हैं। उस बास्केटबॉल के दो हिस्से करने के बाद उनमें से एक हिस्से में वो कियान को बिठा देते हैं और कियान को बैलेंस करने के लिए दो वुडन हैंडल भी दे देते हैं। मानो इस चीज़ ने कियान की ज़िंदगी फिर से बदल दी थी, क्योंकि अब वो फिर से इंडिपेंडेंट हो गई थी और उसको कहीं आने जाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था। हालांकि उसको स्कूल जैसी जगह, जो उसके घर से सिर्फ 7 मिनट की दूरी पर थी, वहाँ जाने के लिए भी 1 घंटा लग जाता था, पर वो खुश थी क्योंकि अब वो किसी पर भी बोझ नहीं थी। कियान को इतनी मेहनत करता देख उसके मोहल्ले वालों ने उसके आर्टिफिशियल लेग्स के लिए पैसे जोड़ना शुरू करे। और तुम मानोगे नहीं, करीबन 5 साल तक कियान ने उस बास्केटबॉल में अपना जीवन निकाला है, और उन 5 सालों में उसने तकरीबन तकरीबन 10 से 12 बास्केटबॉल बदली हैं, क्योंकि चलने की वजह से, या मैं बोलूँ घिस के चलने की वजह से, बास्केटबॉल का सरफेस नीचे से ख़राब हो जाता था। कियान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो स्कूल जाती थी और वो बाकी बच्चों को खेलता और कूदता देखती थी, तो उसका मन काफ़ी उदास होता था, और इसी उदासी के चलते उसको एक ऐसा आइडिया आया जिसने उसकी दुनिया एक बार फिर से बदल दी। एक दिन वो चेक कर रही थी कि विकलांग लोग क्या-क्या कर सकते हैं। तब उसे पता चला पैरा ओलंपिक्स के बारे में। उसे देख उसके मन में खुशी तो हुई, पर उदासी की घटा भी उस पर फिर से छा गई, क्योंकि मोस्टली गेम्स में उसके अकॉर्डिंग उसको डिसएडवांटेज थी। सो उसने डिसाइड किया कि अब वो स्विमर बनेगी, और इसके पीछे उसकी सोच ये थी कि पानी के अंदर एनवायरनमेंट हर ओपोनेंट के लिए सेम होता है। तो यहाँ से उसके ऊपर भूत सवार हो गया कि उसे कुछ भी करके एक बहुत बढ़िया स्विमर बनना है और उसे अपने देश चाइना का नाम रोशन करना है। अब स्विमर बनना वो ठान तो चुकी थी, पर उसके लिए एक स्विमिंग पूल और एक ट्रेनर की उसको ज़रूरत थी। तो उसी के घर के पास उसे एक स्विमिंग पूल मिल जाता है, और वो वहाँ पर रोज़ 4 घंटे जाकर मेहनत करना शुरू कर देती है। उसने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उसे स्विमिंग सीखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, बट उसकी कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन के साथ उसने स्विमिंग जैसी स्किल में मास्टरी पाई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो रोज़ 4 घंटे के लिए स्विमिंग करने जाती थी, तो एक दिन स्विमिंग करते समय एक मीडिया वाले आदमी की उस पर नज़र पड़ती है, और वहाँ से धीरे धीरे पूरे देश में कियान वायरल हो गई, और गवर्नमेंट ने भी उसकी मदद करने के लिए ठाना। गवर्नमेंट और लोगों के इकट्ठा हुए हुए पैसों की मदद से फाइनली 2007 में उसे आर्टिफिशियल लेग्स भी लगवाए गए, और उस वक्त कियान की उम्र सिर्फ 11 साल थी। तुम सोच के देखो, 11 साल की उम्र में उस लड़की ने क्या क्या सहा था, और इतना सब होने के बाद भी उसके पास एक क्लियर विजन था कि उसको अब एक स्विमर बनना है और उसे अपने देश का नाम रोशन करना है।
और यहाँ हम जैसे लोग जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मन उदास करके बैठ जाते हैं और पूरा पूरा दिन खराब कर देते हैं। हालांकि बैक टू द स्टोरी, साल था 2009। चाइनीज़ नेशनल पैरा ओलंपिक्स में उसने पार्ट लिया और वो नेशनल चैंपियन बन गई। अब उसने मेहनत को और बढ़ा दिया था और साल 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में उसने पार्ट लिया। हालांकि इसमें वो फर्स्ट तो नहीं आ पाई, बट उसने अपनी रैंक टॉप 10 में सिक्योर करी। और मज़े की बात, कियान अभी भी ज़िंदा है और वो अपने उसी सपने के साथ मेहनत कर रही है कि उसको पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड लाना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। और एक और बात जो शायद सुनने में तुमको कड़वी लगे, कियान हम सबसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रही है क्योंकि उसके पास एक मकसद है ज़िंदगी जीने का, और हैंडीकैप्ड होने के बावजूद अपनी मेहनत और डेडिकेशन की वजह से उसने अपनी लाइफ पूरी बदल दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जो यहाँ पे आ रही होगी। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।